आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। यस ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो लीनियर इक्वेशंस जब होते हैं तब क्या मिलता है, एलिमिनेशन मेथड लगाने को मिलता है। ठीक हिंदी में क्या बोलते है, हैं? एलिमिनेशन मेथड को हम बोलते हैं विलोपन। तुम इंग्लिश से सीख लो, बहुत बड़ी बात है। आज हिंदी क्यों बता रहे हैं? भाई साहब ने भी पूछा था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू को या एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, सेम कर देते हैं। एक इक्वेशन होगी, बताएं, x + y x + y = 5 and x 2x 2x - 3y - 3y = 4। यहाँ देखो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। कितने इक्वेशंस हैं? पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ये। अच्छा, यहाँ पे या तो हम x की वैल्यू सेम कर लेंगे या फिर y की वैल्यू क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, जब हमें x की वैल्यू सेम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, x को क्या करना है, x की वैल्यू सेम करना है या y की वैल्यू सेम करना है, तो दोनों में से एक को किसी को सेम करना है। हम कहते हैं कि x को सेम करो, क्यों? क्योंकि जो x के पास लिखा है उसका मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में कर देंगे और इस वाले इक्वेशन का इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे और यहाँ इसके साथ कौन है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कर देंगे। हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, एंड अभी तो सर नीचे वाले को करना एंड पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग by 1 in equation 2 both sides। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ करेंगे। या देखो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो हम पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, क्या थी हमारे पास इक्वेशन 1, x + y = 5। इस पूरे में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना है, 2 का मल्टीप्लाई y में, और 10 5 हो जा। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इक्वेशन नंबर जो 2 था उसको लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे 4, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, दादा का 1 का। किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का। 1 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x का कभी मल्टीप्लाई नहीं करना ये तो वहां पे सर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान नहीं है, कुछ लिखा होता फिर तो यहाँ 5 लिखा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x बन जा, 3y बन जा, 3y 4 बन जा। इक्वेशन नंबर 4 हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन 3rd और 4th निकल के आई, इनको हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। क्या करेंगे, इनको एक साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। अब यहाँ इक्वेशन 3rd और 4th को साथ में लिखेंगे। यहाँ लिखा 2x + 2y = 10। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 2x - 3y = 4। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उस पर क्या कर देंगे, अगर सेम साइन है तो यहाँ ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि सेम डिजिट है और सेम क्या है, साइन है। तो यहाँ में क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। एक वैल्यू कैंसिल होगी जो हमने सेम की थी। अब कैंसिल अगर यहाँ माइनस होता तो एडिशन मेथड लग जाता, लेकिन यहाँ प्लस प्लस हो रहा है, दोनों प्लस है, सेम है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे, यानी पूरी नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे प्लस का है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये थोड़ी जगह इक्वल का साइन कर, इक्वल का इक्वल ही रहेगा। ये तो वहां पे प्लस होता तो माइनस का। अब देखो प्लस का और माइनस का क्या होगा, प्लस और प्लस प्लस, यानी 2 और 3 कितना होगा, 5। यहाँ प्लस माइनस 10 में से 4 है कितना है, 6। y की वैल्यू कितनी है, 6/5। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, y = 6/5। अब देखो ये y की वैल्यू जो निकली है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख या इक्वेशन सेकंड में। आंसर जहाँ हम रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ है x + y = 5। y की वैल्यू कितनी है, 6/5। ये 6/5 को हम ले जाएंगे इस साइड, ये प्लस का है तो इस साइड प्लस का मल्टीप्लाई में डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई। सर ये तो 5 डिवाइड में था ना, तो इस साइड आया तो मल्टीप्लाई
तो दीदी पूरी डिजिट को ले जा रहे हैं ना हम, अगर पूरे हाँ डिवाइड में तब मानते जब पूरे के डिवाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या यार आप divide- समझे नहीं, फिर आप समझे यहाँ एक केवल डिजिट है, ये पहली वाला बात तो सुनो, समझे नहीं समझे ना दिमाग अरे सर बताओ हाँ, तो आपने इस नीचे बार बन ली इस है माइनस में प्लस में तो माइनस में चला गया तो ऐसा कर दिया पूरे नीचे की ऊपर की साइड दोनों लिखा है। उसके साथ ही बैठी ठीक है। अब यहाँ देखो 5 यहाँ लेंगे एलसीएम 5 बन गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो 5 5 जा ये अच्छा 5 5 जैसा ठीक है 6 बन जा, यहाँ कितना आएगा 25 में से 6 जाएगा, 19 x की आंसर आ वैल्यू गया। ये तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सही है। x की वैल्यू ये निकल के स्कूल में तो अलग समझाया था, वो दीदी सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये एलिमिनेशन मेथड है। सर इसमें दो मैटर लगाने इसमें पड़ते दो हैं में से कोई सा भी लगा सकते हम्म। और फिर जब क्वेश्चन का तब इसमें कहा है हाँ इसमें बोला है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करेंगे। नहीं इनका तो एक मुझे तो सलाह नहीं लग रहा है सलाह है सरल तो है। देखो सर चलो देखो सर सेकंड क्वेश्चन पढ़े, सेकंड क्वेश्चन गेट का फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट बताएं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है सेकंड का फर्स्ट बताओ। If we added 1 to denominator and subtract 1 from the denominator, fraction to 1, it will become 1/2. We only add 1 to the denominator. What is fraction? देखो हमें बोला गया है कि एक फ्रैक्शन मानना है, फ्रैक्शन को मानने में हमें अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस करते हैं ठीक है और डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो हमें एक फ्रैक्शन मिलती है 1 मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर अगर हम डेनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिलती है 1/2। हम यहाँ लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, उसने बोला है एक फ्रैक्शन में यानी जो हमने फ्रैक्शन मानी है उसमें अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन मिलती है वो 1 मिलती है। कितनी मिलती है 1। तो यहाँ हम इसको 1/1 लिख सकते हैं ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x अपॉन 1 यानी x प्लस 1 इंटू 1 कर देंगे और y माइनस 1 इंटू क्या कर देंगे 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस y यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस का इस साइड आएगा तो -1। x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। दूसरी बार क्या कह रहा है अगेन 80 फिर से पढ़ना क्वेश्चन दूसरी बार आगे से उसमें सर 1/2 को denominator में add करना। डेनोमिनेटर में 1 डेनोमिनेटर को ठीक है। तो वह कहता है हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है। न्यूमरेटर से नहीं बोलना है, डेनोमिनेटर से बस बोलना है। तो यहाँ आती है हमें फ्रैक्शन आती है 1/2। 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2 इंटू एक्स यहाँ हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 1। तो यहाँ जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 यानी y को इस तरह ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सेकंड। इसको और इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना, x और y की वैल्यू निकाल लेना, x और y की वैल्यू निकाल तो इसमें पुट कर देना, बात खत्म। सर जी ये y प्लस 1 के पहले ये सर नहीं गलत हुआ तो आप समझा देना। y बन जा y प्लस 1 बन जा 1 नहीं सर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना एलिमिनेशन ठीक है ठीक है। सही हो उस दिन वाला हेल्थ सर्वी वाला अभ्यास नहीं बताया था वो सर आए थे कि नहीं बताओ ना। एक है नूरी और एक है सोनू। नूरी क्या है क्वेश्चन देना बुक देना। इसमें बोला गया है 5 years एगो यानी एगो का मतलब होता है पहले की बात, 5 साल पहले की बात है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है वो 3 साल क्या सॉरी 3 टाइम्स कितना है 3 गुना है किसके सोनू की एज का। 10 years later
पहले हम लिखेंगे सॉल्व। लेट द Nuri present is x here, क्या मान लिया, and the Sonu present is क्या मान लेंगे, y here। ठीक है, अब वो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। और जब 5 साल पहले होगा तो यानी नूरी भी 5 साल घटेगी और सोनू भी घट गया, 5 साल दोनों घटेगी नहीं घटेगी। नूरी को एक साइड कर दो, सोनू को एक साइड कर दो, नूरी इस साइड है, सोनू को इस साइड कर दिया। जो नूरी की एज है सोनू उसका 3 गुना है, कितना है, 3 गुना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, यहाँ लिखेंगे x - 5 इक्वल टू 3y, 3 इंटू वाई यानी 3y और 3 15। ये प्लस का ऐसा जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 5, क्योंकि माइनस का स्टार्ट जाएगा प्लस का आएगा। x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 15 में से 5 गए 10 बचा। ये माइनस में ही आएगा। हाँ दीदी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। फिर कहता है क्वेश्चन 10 years लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, क्या होता है, अगेन 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। अब 10 साल बाद जब हम बात करेंगे तो क्या होता है, नूरी भी जुड़ेगी और सोनू भी बढ़ेगा, 10 साल दोनों बढ़ गए। लेकिन हाँ, लेकिन कितना है, ट्वाइस है, कितना है, ट्वाइस यानी 2 गुना ज्यादा है सोनू। तो इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो x + 10 इक्वल टू आएगा 2y प्लस का 20। y इस साइड जाएगा तो x - 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10। तो x - 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। इनको दोनों को सॉल्व कर देना बाय एलिमिनेशन मेथड से। निकालो दीदी आप लोग।